Good morning all of you. Today continue with chapter number 5, yoga, and in yoga introduction of asan. Okay, the meaning of asan, Patanjali asan means Sitram Sukham Asanam. So Sitram means steadiness. Okay, mean body का जो posture एकदम straight, smart looking. Okay, सुखाम गुड स्पेस, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी में जो गैप है उसके वजह से हमारा जो बॉडी का जो मूवमेंट है बहुत अच्छा होता है, तभी हम पूरा बॉडी को रोटेट कर सकते हैं. अगर उसमें गैप नहीं होता है तो हमारा बॉडी स्टिफ हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा. तो इसलिए कहते हैं कि गुड स्पेस है, उसके अंदर अच्छा गैप है, तभी हमारा बॉडी का जो पोस्चर है एकदम स्ट्रेट और स्मार्ट है. ओके, सो नेक्स्ट, that position which is comfortable and steady. Okay, steady. फिर to sit in a comfortable position or posture for everlasting period is called आसन. यानी हमारी बॉडी के अंदर मतलब ऐसा है कि इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है इन हम आराम से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन से हम इजीली बैठ सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है और जो गुड स्पेस, जैसे मैंने बताया कि इस टाइप से हमारे बॉडी में गुड स्पेस है जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं आती है. तो एवरलास्टिंग यानी एवरलास्टिंग पीरियड इट्स कॉल्ड आसन. यानी हमारा जो बॉडी का जो पोस्चर है इतना स्मार्ट और अच्छा है कि इजीली काफ़ी टाइम तक बैठ सकते हैं. ओके, नाउ एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स ऑफ बॉडी बिकम मोर एफिशिएंट्स. बहुत एक्टिव हो जाती है, काम अच्छे से करती है. ओके, फिर इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ माइंड एंड बॉडी, यानी दीज आर आसन्स इम्प्रूव हेल्थ एंड माइंड. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ आसन. क्लासिफिकेशन ऑफ आसन. Okay, so their classification of asanas are 3 types of. So first asan is meditative asan, second is relaxative asan, third है cultural or corrective asan. Now we will discuss meditative asan. So continue with meditative asan. Meditative asan, मेडिटेशन पावर ऑफ इंडिविजुअल इन्हांस्ड, यानी ये मेडिटेशन पावर जो है बढ़ाता है. ओके, मेडिटेशन करने की जो क्षमता है कि हम बहुत लंबे टाइम तक कर सकते हैं. स्टार्टिंग में हमें टाइम शॉर्ट पीरियड में हम थक जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ये आसन करते हैं हमारी और अच्छे से क्षमता बढ़ जाती है. ओके, तो बेनिफिशियल टू परफॉर्म इन पीसफुल इन्वायरमेंट, यानी ये जो जितने भी आसन है बेनिफिशियल कब होता है, बेनिफिट कब होता है, जब हम एक पीसफुल इन्वायरमेंट में इसको परफॉर्म करते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज पद्मासन. पद्मासन इज ऑल्सो कॉल्ड ए लोटस पोज. मेडिटेशन करने के लिए पैरों को फोल्ड करके बैठते हैं. तो सी द पिक्चर कि आप कैसे पद्मासन में बैठना है, और ये हमारा पद्मासन मेडिटेशन पावर को बढ़ाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिद्धासन. सिद्धासन भी एक मेडिटेशन पावर को बढ़ाने का तरीका है, लेकिन उसके अंदर जो पोस्चर है सीटिंग का वो थोड़ा सा डिफरेंट है. सी द पिक्चर हाउ टू सिट इन सिद्धासन. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम टू स्वास्तिक आसन. स्वास्तिक आसन means this is also meditation power, improve the meditation power. How to sit in स्वास्तिक आसन. स्वास्तिक आसन भी सेम प्रोसेस है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, चेंज है कि कैसे हम स्वास्तिक आसन में बैठना है. सी द पिक्चर हाउ टू सिट इन स्वास्तिक आसन. ओके, नेक्स्ट है समासन. समासन इज ऑल्सो इम्प्रूव द मेडिटेशन पावर and how to perform and how to sit in that position. So see in the picture, through the picture you can understand easily कि how to sit in समासन. Okay, next है वीरासन. वीर, जिसे वीर बोलते हैं. Okay, so वीरासन is also improve the meditation power. So just see the picture, through the picture you can understand easily how to sit in वीरासन. Okay, now the last point is Gomukhasan. Gomukhasan is also improve the meditation power. And how to sit in Gomukhasan, just see the picture, you can understand easily
how to perform Gomukhasan. So these are the asanas improve the meditation power. Now come to the next point. Now come to the second point, relaxative asan. Okay, relaxative asan includes Shashank asan, Savasan and Makarasan. So these asan are included in relaxative asan. Remove fatigue and relaxes an individual physically and mentally. So जितने भी हम डिफ़िकल्ट आसन करते हैं, डिफ़िकल्ट आसन करने के बाद में हमें रिलैक्स चाहिए, हमें हमारी बॉडी को रिलैक्स करना है। जितने भी हम कठिन आसन करते हैं तो आसन कंप्लीट करने के बाद में हमें 10 मिनट का ब्रेक चाहिए ताकि हमारी बॉडी नेक्स्ट आसन के लिए रिकवरी कर सके। ओके, शशांक आसन ये है एज ए रैबिट पोज, घुटने बेंड करके हाथों को आगे करके और रिलैक्स होना। ओके, तो दिस इज़ द। फिर है सवा आसन, यानी एकदम हम लेट जाना, आसमान को देखते हुए पूरा लेट जाना, आराम से रिलैक्स अपनी बॉडी को फ्री छोड़ना और आराम से इजीली हम ऐसे फील करते हैं कि नहीं अभी मुझे आइज़ को रेस्ट देना है, हाथ को रेस्ट देना है, पैर को रेस्ट देना है। सो इस तरह से हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। फिर है मकरासन, ऐसे उल्टा लेट के और दोनों हाथों को चिन पे लगा करके यूँ बैठना। ओके, सो दीज आर द asanas which give us rest our body. Okay, now come to the third point. Now next point, cultural और corrective आसन। करेक्टिव मतलब कि हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको करेक्ट करना। So these are so many asanas on whiteboard, give on the whiteboard. So we will discuss only few and साथ साथ में आप पिक्चर देखना, फ़ोटो देखना, जिससे आपको समझ में आए कि ये आसन कैसे किया जाता है। सो कम फर्स्ट शीर्षासन। शीर्षासन क्या होता है? शीर्षासन होता है जो सर के बल हम सर को नीचे करते हैं और पैर को ऊपर करते हैं। यानी फ़ोटो देखिए, फ़ोटो देखने से आपको पता चल रहा है कि शीर्षासन हमें कैसे करना है। ओके, नाउ कम नेक्स्ट पॉइंट, सर्वांग आसन कैसे किया जाता है? सीधा लेटो और फिर पैरों को ऊपर उठाना है। देखिए, आप पिक्चर देखिए, पिक्चर में आपको इजीली शो हो रहा है, आप अच्छे से देख पा रहे हो कि सर्वांग आसन कैसे करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है मत्स्य आसन, मतलब कि पैरों को फोल्ड करके आराम से पीछे लेटना। फिर है हलासन, हलासन हल की जैसे। ओके, यानी सीधा लेटने के बाद में पैरों को बिल्कुल पूरा पीछे टच करना। देखिए पिक्चर में आपको इजीली शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि कैसे हमें हलासन करना है। ओके, भुजंग आसन देखिए, भुजंग आसन कैसे किया जाता है। सो दीज आर द आसन। फिर सलाब आसन, फिर धनुरासन, धनुष की जैसे। ओके, धनुष की जैसे आसन किया जाता है। आपको फ़ोटो देखने से क्या इजीली पता चल जाएगा कि हमें ये आसन कैसे करना चाहिए। फिर है चक्रासन, यानी धनुरासन का उल्टा कर लो, चक्रासन। ओके, चक्रासन देखो फोटो में कैसे करते हैं, यानी बॉडी का जो पोस्चर है कौन सा कैसे करेक्ट हो रहा है, कि सारे आसन करने से हमारी बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है और हमारा पोस्चर कितना परफेक्ट करेक्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट है सिंहासन, सिंह की जैसे। ओके, फिर वज्र आसन, वज्र आसन जैसे दोनों पैरों को फोल्ड करके फिर बैठना, जैसे हम खाना खाने के बाद में इस आसन को करते हैं। ओके, फिर है पश्चिमितो आसन, पश्चिमितो आसन बहुत इजी है, फ्लेक्सिबिलिटी है इससे होती है। आराम से देखो पिक्चर में किस तरह से पश्चिमितो आसन करते हैं। फिर नेक्स्ट है मयूरासन, गोरक्ष आसन, फिर मंडूकासन। दीज आर द आसन जो हमारे पोस्चर को करेक्ट करते हैं। These 3 points classification of आसन is completed over here. Now we will take next point, meaning of प्राणायाम। प्राणायाम यानी प्राण से रिलेटेड है, यानी हम सांस अंदर लेंगे तो सांस हम बाहर भी निकालेंगे, यानी सांस लेने से ही हमारा जीव चल रहा है, हमारी सांसें चल रही है। अगर यही बंद हो जाएगा तो हम दुनिया से ही चले जाएंगे। सो ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। सी, तो पहला है पूरक, पूरक मीन्स सांस को अंदर लेना। फिर रेचक, सांस को बाहर निकालना। फिर है कुंभक, यानी सांस को जब हम अंदर लेके जाते हैं तो उसको कितनी देर तक हम अंदर रोक के रख सकते हैं, जितना हमारा मतलब कि कैपेसिटी है कि हम इतनी देर तक सांस रोक सकते हैं, उसको रोकने के बाद में फिर उसको सांस को बाहर निकालना।
ओके तो ये है। तो जो हमारा कुंभक है वो दो तरीके के हैं, इंटरनल कुंभक और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी सांस को अंदर लेके रोक के रखना और फिर उसके बाद उसको बाहर निकालना, ओके। और एक्सटर्नल मतलब सांस को पूरा बाहर जब हम निकालते हैं तो कितना पेट अंदर जाता है और हम कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं, बाहर निकालने के बाद में रोक के रखते हैं और फिर जैसे कैपेसिटी पूरी नहीं, अब मैं ज़्यादा देर नहीं रोक सकती, फिर हम सांस अंदर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कुंभक, ओके। सो ये इससे क्या कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है मजबूत होता है, हाँ, जो हमारे नर्व सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। तो ये एक्सरसाइज करने से हमारा जो हार्ट है स्ट्रॉन्ग बनता है, ओके। सो लिव लॉन्ग लाइफ जिसे कहते हैं ना, लिव लॉन्ग लाइफ थ्रू दिस, ये सब करने से है हमारी लाइफ लॉन्ग होती है, ओके। सो टाइप्स ऑफ प्राणायाम, इसमें और भी पॉइंट्स हैं और भी टाइप्स प्राणायाम है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स इन योर अर्लियर टॉपिक, सो जस्ट गो थ्रू इट। सो नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ प्राणायाम, I already explained these points earlier video, so please you can go and see that video, okay. So first is Surya Bhedi, Ujjayi, Sitkari, Sittali, Bhastrika, Brahmari, Palvini and Morcha. These are the pranayam we have to perform in this pranayam asana. So the topic is completed over here. Anybody have any doubt, we can discuss in live class, and those who are not attend, they will join in WhatsApp group. Okay? Thank you.